एवरीवन, आज के इस 5 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हम अगर नॉर्मली नॉट ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, बट हमें एग्जाम में जब नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाता है तो हमें बोला जाता है कि उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला जो रूल है वो है आपको नॉट ऐड करना होता है। जैसे ही इज टॉल है तो आपको इज के बाद नॉट ऐड करना होगा, ही इज नॉट। सेकेंड आपका पॉइंट क्या होगा, आप ऑपोजिट जरूर यूज करेंगे, रिप्लेस अ पॉजिटिव वर्ड विद इट्स ऑपोजिट यूजिंग नॉट। ठीक है, जैसे कि शी इज हैप्पी, तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? सैड। तो नॉट का यूज करके आपको सैड ऐड करना है, शी इज नॉट सैड। तब इसका मतलब और इसका मतलब सेम होगा। अगर आप लिख दोगे शी इज नॉट हैप्पी तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको दो चीजें जरूर करनी है, नॉट भी ऐड करना है और ऑपोजिट भी ऐड करना है। यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड आप ऐसे भी बना सकते हैं, यूज वर्ड्स सच एज नोबडी और नथिंग व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत हो। जैसे एवरीवन इज हियर तो आप क्या लिखेंगे? नोबडी इज मिसिंग, कि भाई कोई भी मिसिंग नहीं है, सब लोग यहां हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। डबल नेगेशन फॉर एम्फेसिस, जैसे कि आई एम श्योर। अब इसमें क्या करना है? टू नेगेटिव्स कैन रीइंफोर्स द ओरिजिनल आइडिया। जैसे कि नॉट भी नेगेटिव है, अनश्योर भी नेगेटिव है। आई एम श्योर, आई एम नॉट अनश्योर, तो ये क्या हो गया? डबल नेगेशन हो गया, दो बार नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। अनश्योर भी नेगेटिव हो गया और नॉट भी नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली आपको जो एग्जाम में दिया जाता है उसमें आपको नॉट और ऑपोजिट वर्ड ऐड करना होता है, इसमें आपका काम चल जाता है। ठीक है ना। डबल नेगेशन विद ऑपोजिट्स, समटाइम्स नेगेशन अपीयर्स इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कैसे? ध्यान दीजिएगा, द शॉप इज ओपन एंड वेलकमिंग, दो। द शॉप इज नॉट क्लोज्ड और अनवेलकमिंग, इसलिए दोनों के साथ आपको नेगेटिव डालना जरूरी है। द शॉप इज ओपन एंड वेलकमिंग, द शॉप इज ओपन एंड वेलकमिंग। नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? द शॉप इज नॉट क्लोज्ड और अनवेलकमिंग। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखिए, open and welcoming and not closed or unwelcoming both express the same idea, दोनों का आइडिया जो है सेम है। तो बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसके लिए आपको नेगेटिव ऐड करना है, मतलब नॉट ऐड करना है, और ऑपोजिट ऐड करना है। श्योर का ऑपोजिट क्या हो जाता है? अनश्योर हो जाता है। वेलकमिंग का ऑपोजिट क्या हो जाता है? अनवेलकमिंग हो जाता है। क्लोज्ड के लिए, ओपन के लिए आपने क्या लिखा? नॉट क्लोज्ड। क्लियर? तो क्या है इन सब चीजों में, चाहे डबल वर्ड्स दिए हुए हैं इस तरीके से, ओपन भी दिया है, वेलकमिंग भी दिया, तो दोनों के लिए ही आपको वो नेगेटिव वर्ड जो है वो ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, यूज करनी है आपको नॉट यूज करना है और उसको आपको ऑपोजिट यूज करना है। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स है तो उनका भी ऑपोजिट ही आपको यूज करना होगा। राइट? सो आइए देखते हैं, द गार्डन डिस्प्लेज कलरफुल फ्लावर्स इन एवरी कॉर्नर। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, द गार्डन डज नॉट, नेगेटिव के लिए डज नॉट लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था। डज नॉट लैक कलरफुल फ्लावर्स इन एवरी कॉर्नर। तो एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? डिस्प्लेज कलरफुल फ्लावर्स, पहली चीज, एंड डज नॉट लैक, मतलब कमी नहीं है। ये चीज बहुत सी बार खुद से ऐड करनी पड़ जाती है ना। बोथ इंडिकेट एन अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना, समझ में आया? She feels cheerful every morning. She does not feel, cheerful का opposite gloomy every morning. She does not feel gloomy every morning. तो हमने क्या किया? पहले not add किया, ठीक है, और फिर cheerful का opposite gloomy add किया। Next देखना, the box holds many toys that delight children. तो कैसे? Negative. The box does not lack, कमी नहीं है मतलब, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं तो lack word यूज कर दिया, मतलब कमी नहीं है। That delight children, बहुत इजी है, आपको बस उसका ऑपोजिट ऐड करना है और वो भी नॉट के साथ, तभी मीनिंग सेम रहेगा। जैसे द पूल वाटर फील्स प्लेजेंटली वार्म ऑन अ सनी डे, द पूल वाटर डज नॉट फील वार्म का क्या हो जाएगा ऑपोजिट? कोल्ड ऑन अ सनी डे। राइट? द रूम इज वेरी ब्राइट व्हेन द मॉर्निंग सन शाइन्स, द रूम इज ब्राइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क। द रूम इज नेगेटिव डालेंगे, ऑपोजिट डालेंगे, द रूम इज नॉट डार्क when the morning sun shines, as simple as that। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने को दिया जाए तो आप नेगेटिव वर्ड नॉट ऐड करेंगे और आप ऑपोजिट ऐड करेंगे, तभी उसका मीनिंग नहीं बदलेगा और आप एग्जाम में सही आंसर लिख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।